जी हाफिज़ साहब, आपसे सवाल है कि किसी को जिस्म का आज़ाद देने के मुतालिक इस्लाम क्या कहता है? जी, बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया कि किसी को जिस्म का कोई आज़ाद देने के मुतालिक। तो सबसे पहले बात करते हैं खून के मुतालिक। खून का अतिया देना, ब्लड डोनेशन करना, ये तमाम उलमाए कराम का इस बात पे इत्तिफाक है कि खून का अतिया करना चाहिए। जब भी कोई ऑपरेट होता है तो खून के मुतालिक लोग एक दूसरे की तलाश में निकल जाते हैं कि हमें खून मिल जाए। हर शख्स इसी तगोदो में होता है खून को तलाश करने में। फिर जब खून मिलता है तो वो खून का अतिया एक दूसरे को करते हैं। तो अज़ीज़म, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में और हदीस मुस्तफ़ा में 12 मरतबा मुख्तलिफ़ अंदाज़ में ये तज़किरे मिले हैं कि जिसने किसी एक इंसान की जान को बचाया, गोया उसने पूरी इंसानियत को बचा लिया। तो जब आप किसी को खून का अतिया करते हैं तो उसकी जान बच जाती है। इससे कबल आप माजी में चले जाएं, जब इतनी मेडिकल नहीं था, इतनी रिसर्च नहीं थी, तो लोगों का खून बहता था और बहता रहता था। ना निकलने का कोई बंदोबस्त था, उसको रोकने का कोई बंदोबस्त नहीं था। तो फिर क्या होता, खून बहता रहता और इंसान की डेथ हो जाती। आज उसको रोकने का भी है, हमारे पास इतनी मेडिकल, इतनी रफ्तार तेज़ हो चुकी है, उनको खून चल रहा है, उसको रोकने का भी तरीका मौजूद है। और अगर कम हो जाए तो ब्लड डोनेशन का भी ये एक तरीका हमारे पास मौजूद है। तो अगर हम किसी को ब्लड देते हैं तो किसी की जान बच जाती है। तो कुरान और हदीस में मुख्तलिफ़ अंदाज़ में ये हमें बात वाज़ेह मिली है कि जिसने किसी इंसान को बचाया उसने गोया पूरी इंसानियत को बचा लिया। तो ऐसे ही जिगर है, आप जिगर अगर का टुकड़ा किसी को दे देते हो तो आधा दे देते हो तो उससे उसकी इंसान की जान बच जाती है। तो इसमें कोई कबाहत नहीं है। गुर्दे या इंसान के अंदर 2 होते हैं, अगर एक गुर्दा किसी को दे देता है तो उससे उसकी जान बच जाती है। तो एक के साथ ज़िंदगी का सफ़र तय हो सकता है। तो लिहाजा ये जिगर देना, गुर्दा देना, ये खून का अतिया करना ये जायज़ है। हाँ, खून को बेचना, फ़रोख्त करना ये जायज़ नहीं है। तो बड़ी खुशाइन बात है कि ब्लड डोनेशन कैंप इससे कबल भी हमारे नुशैरा विरका में लगे और 12 जून को गिंडर गार्डन स्कूल, सर मियाँ जी का जो स्कूल है, बड़ा मारूफ नुशैरा विरका में तहसील वाले गले में है, तो वहाँ भी कैंप 12 जून को लगने वाला है। इससे कबल दावत इस्लामी ने पूरा पंजाब भर में नुमाया ख़ूबसूरत अंदाज में ब्लड को इकट्ठा किया। और आज जो थैलेसीमिया में बच्चे मुब्तला हैं और मुख्तलिफ़ बीमारियों में जो हमारी नौजवान नस्ल बीमार है, उनको सेहत पर लाने के लिए ये एक कदम उठाया गया है। तो लिहाजा हम बड़े, आपने भी सवाल किया तो उस सवाल से मेरे ज़हन में भी ये बात आ गई कि ब्लड डोनेशन का कैंप लग रहा है। तो लिहाजा ये तमाम उलमाए कराम के नज़दीक बिल इत्तिफ़ाक जायज़ है। जब खून देना जायज़ है तो फिर बाकी जो अज़ा हैं, गुर्दा है, जिगर है, इसका देना भी जायज़ है। इंसान की जान बच जाती है। कुरान पाक में सूरत अन-नहल में बड़ी वाज़ेह तौर पर है कि अगर तुम्हें खंजीर का गोश्त खाना पड़े, मर रहे हो, जान ख़तरे में है, तो उस वक़्त हराम भी लुक़मा सिर्फ़ जान बचाने की खातिर आप खा सकते हो। और यहाँ तक भी है, एक मकाम में मैंने पढ़ा है कि अगर तुम्हें जान का ख़तरा है तो आप कुफ्रिया कोई कलिमात हैं या ऐसे कोई मामलात है तो आप वो भी कह सकते हो, बशर्ते कि सिर्फ जान बचाने की खातिर हो। यानी इंसान की जान बचाना। तो यहाँ तक भी फमानी तो गैर बागी वला आदि फला इस्म अलैह, इस पर आपको कोई गुनाह नहीं है कि अगर आपने जान बचाने के लिए कोई झूठ भी बोल दिया है, जान बचाने के लिए अगर खंजीर का गोश्त खाना पड़ा है वो भी खा लिया, एक लुकमा ले लिया, जान बच गई है।
शराब का एक घूंट भी अगर आपने हल्का सा पी लिया सिर्फ जान बचाने के लिए तो जायज़ है। तो लिहाजा ऐसे ही अगर थैलेसीमिया में लोग मर्ज़ बच्चे मुब्तला हैं, मुख्तलिफ़ बीमारियों में हमारे नौजवान बीमार है, तो अगर खून का अतिया देने से उनकी ज़िंदगी अपनी अच्छी अंदाज में सर्फ हो सकती है, तो लिहाजा इसमें कोई कबाहत नहीं है। तो आपका सवाल का खैर मकदम। तो लिहाजा कुरान और हदीस के मुताबिक जवाब ये है कि आप खून का अतिया भी कर सकते हैं और उसके साथ साथ आप जिगर या गुर्दा भी डोनेशन कर सकते हैं।